नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टिक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 4 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए देश भर में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए। अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेलवे ने शुरू की श्रमिक स्पेशल ट्रेन। बिहार की सीमा पर 100 बसें भेजी गई, बस के साथ एस्कॉर्ट पार्टी भी चलेगी। दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले मजदूरों और छात्रों की स्क्रीनिंग होगी सीमा पर। विशेष कोरोना अस्पताल में नहीं, जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। सरकार ने सभी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टियां 31 मई तक रद्द की। पास मशीन की अनिवार्यता को लेकर पीडीएस दुकानदारों ने राशन उठाने से किया मना, खाद्य मंत्री ने दी चेतावनी। मजदूर दिवस पर आरजेडी नेता बैठे अनशन पर, नीतीश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। नालंदा में वज्रपात से महिला और किशोरी की मौत। इधर मौसम विभाग का ग्रीन अलर्ट, आज पटना समेत कई जिलों में होगी तेज आंधी और बारिश। बिहार में बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं होगा, केंद्र के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने ठुकराया। बीपीएससी ने निकाली असिस्टेंट इंजीनियर की 255 भर्तियां। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया के प्रमुख खबरों पर। सीडीएस बिपिन रावत बोले, कोरोना वायरस के सम्मान में 3 मई को फ्लाई पास्ट करेगी सेना। पालघर में संतों की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट। उधर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग। दिल्ली में नहीं रुकेगा प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल, अरविंद केजरीवाल बोले, शुरुआती नतीजे अच्छे। लॉकडाउन में कंज्यूमर को बड़ी राहत, एलपीजी गैस सिलेंडर 162 रुपए सस्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप, चीन के भोपू की तरह काम कर रहा WHO शर्मानी चाहिए। और अब समाचार विस्तार से। देश में लॉकडाउन में 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये 3 मई को खत्म हो रहा था। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी किया। यह आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ। सरकार की ओर से बताया गया है कि 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटरस्टेट यात्राएं, स्कूल कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। यह करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत सेक्रेटरी लेवल के कई अन्य अफसर मौजूद रहे। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों, टूरिस्ट, छात्र और अन्य लोगों को अपने राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत मजदूर दिवस पर शुक्रवार को हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुक्रवार को अहम बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी। हालांकि अब राज्य सरकारों पर रेलवे के साथ मिलकर अपने प्रदेश में फंसे लोगों को लाने की जिम्मेदारी है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग सही तरीके से हो और स्वास्थ्य लोग ही ट्रेन में सफर करें। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान हर यात्री को मास्क पहनना जरूरी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने मजदूरों व अन्य लोगों को लाने के लिए राज्य की सीमाओं पर 100 बसों को रवाना कर दिया है। भभुआ सीमा पर 10 बसें भेजी गई हैं। अन्य जिलों में भी सीमाओं पर बसें भेजी गई हैं। अन्य राज्यों से बिहारी छात्र और मजदूर राज्य की सीमा पर पहुंचेंगे। राज्य की सीमा पर बिहार राज्य निगम की बसें मजदूर को लाने के लिए खड़ी रहेंगी। राज्य सीमा से मजदूरों को लेकर बसें जिला मुख्यालय आएंगी और जिला मुख्यालय से फिर मजदूरों को प्रखंड में भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय ने मजदूरों, छात्रों और अन्य ऐसे लोग जो लॉकडाउन की वजह से कहीं फंसे हैं, उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। इस आदेश के बाद बड़ी तादाद में लोगों की पहुंचने की संभावना को देखते हुए राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। सरकार के अन्य विभागों द्वारा वहां कैंप लगाने की बात भी कही गई है, जहां हर एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत मिलेगी। ऐसे में राज्य में आने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दूसरे राज्यों से लगे सीमाओं के अलावा क्वारंटाइन सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना मरीजों को विशेष कोरोना अस्पताल की जगह जिला स्तर में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करें और इलाज करें। यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने दिया है। वहीं कोरोना संकट को लेकर बिहार सरकार ने सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, संविदा कर्मी, जीएनएम सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां अब 31 मई तक रद्द कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने यह जानकारी दी है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने पास मशीनों पर
अंगूठा लगाने की अनिवार्यता का विरोध करते हुए अनाज नहीं उठाने का फैसला लिया है। अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह ने बताया है कि पीडीएस दुकानों पर उपभोक्ताओं को पास मशीन में अंगूठा लगाना अनिवार्य किया गया है, पर कोरोना को देखते हुए खतरनाक है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की इस घोषणा के बाद बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन साहनी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मदन साहनी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राहत में बाधक बनना चाहते हैं, वैसे लोगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन में राज्य के बाहर फंसे बिहारियों को वापस लाने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी नेताओं ने शुक्रवार को अनशन रखा। इस दौरान राजद नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शुक्रवार को नालंदा में वज्रपात से एक महिला और किशोरी की मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना रूही और सरमेरा थाना क्षेत्र में घटी। खबरों की माने तो रूही थाना क्षेत्र के उत्तर नावा बलवारपुर गांव निवासी मदन यादव का पुत्र और पुत्री आंधी तूफान आने पर गांव के ही बगीचे में गिरा हुआ आम चुनने गए। इसी दौरान वज्रपात होने से 15 वर्षीय किशोरी पार्वती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई जेपी यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं दूसरी घटना सरमेरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में घटी है, जहां नंदू प्रसाद की 32 वर्षीय पत्नी दयावती देवी घर से बाहर जा रही थी। इसी दौरान वज्रपात होने के मौके पर ही मौत हो गई। उधर मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। इसके तहत पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में 2 मई को आंधी तूफान के साथ बारिश होने के आसार हैं। बिहार में बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं होगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बिहार में बिजली कंपनियों के निजीकरण के पक्ष में नहीं है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि जो प्रावधान राज्य हित में नहीं थे, उस पर बिहार ने आपत्ति दर्ज की है। नगर विकास व आवास विभाग ने 255 अभियंताओं पर, परिवहन विभाग ने 90 वाहन निरीक्षक के पदों पर बहाली निकाली है, जिसके लिए इच्छुक कैंडिडेट 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क 25 मई तक जमा किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 4 मई से लेकर 18 मई तक की जाएगी। वहीं आयोग के कार्यालय में आवेदन की हार्ड कॉपी 10 जून तक पहुँच जानी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना एक फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच करेगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। सशस्त्र बल 3 मई को पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाएंगे। आर्मी लगभग हर जिले में कोविड अस्पतालों के पास माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस देंगी। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों की ओर से हम सभी कोविड-19 वॉरियर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। डॉक्टरों, नर्सों, स्वच्छता कर्मचारियों, पुलिस, होमगार्ड, डिलीवरी बॉय और मीडिया जो मुश्किल समय में आगे बढ़ने के लिए सरकार के संदेश के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है। बता दें कि याचिका में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है। दिल्ली सरकार गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल को नहीं रोकेगी, क्योंकि इसके शुरुआती नतीजे अच्छे हैं। इस घोषणा से कुछ दिनों पहले केंद्र ने कहा था कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी प्रायोगिक चरण में नहीं है और इससे जीवन के लिए घातक जटिलताएं पैदा हो सकती है। लॉकडाउन में कंज्यूमर के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। यह कटौती लगातार तीसरी बार हुई है। प्रति सिलेंडर करीब 162 रुपए सस्ता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की तुलना चीन की जनसंपर्क एजेंसी के तौर पर करते हुए कहा है कि संगठन को खुद पर शर्म आनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने कोरोना वायरस पर WHO की भूमिका की जांच शुरू की है और वह अमेरिका की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी अस्थायी रूप से रोक चुका है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। बिहार में कोरोना पॉजिटिव तीसरे शख्स की मौत। 64 साल के पेशेंट ने एनएमसीएच में तोड़ा दम। कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए एक मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही बिहार में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मरीज की मौत इलाज के दौरान पटना के एनएमसीएच अस्पताल में हुई है। डॉक्टर के मुताबिक 64 साल का यह मरीज कैंसर से पीड़ित था, जिसके बाद उसमें कोरोना भी पाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के 16 नए केस में सामने आए हैं। 16 नए केस में से 13 मधुबनी, 2 कटिहार जबकि 1 रोहतास से जुड़ा मामला है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 466 हो गई है। भारत में अब तक 35,365 केस, 1,152 मौतें। घातक कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 वायरस के अब तक कुल लगभग 35,365 मामले आ चुके हैं।
इस बीमारी से 9,065 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यह जानलेवा बीमारी देश में अब तक 1152 लोगों की जान ले चुकी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।